औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आजकल हम पढ़ रहे हैं सूरह अल आराफ, तिलावत कर रहे हैं और मतलब के साथ उसे पढ़ रहे हैं, अमूमी मफ़हूम पे उसका मंजूम तर्जुमा देख रहे हैं। और ये वो सूरा है जिसमें अल्लाह ताला ने एक सीक्वेंस में तमाम पुरानी कौमों, कदीम कौमों और उनके पास भेजे गए नबियों के हालात इंतहाई मुख्तसर करके बयान किए हैं। और मैं बैनुल मज़ाहिब किताबों का भी मुताला करके आपको इसका रन डाउन दे रहा हूँ सिर्फ 3 मिनट में। जी हाँ, आज जिक्र है मदियन की कौम का जिनके पीछे भेजे गए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। इंजील के मुताबिक हज़रत शुएब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर थे। कुरान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन हज़रत शुएब और उसकी कौम का जिक्र तीनों किताबों में मौजूद है, यानी कुरान हकीम में भी, इंजील में भी और तौरात में भी। आयत नंबर 85 से शुरू होकर 100 तक जाएंगे। वइला मदियना अखाहुम शुएबा, और मदियन की तरफ भेजा उनके भाई शुएब को और बोला, ए मेरी कौम, बंदगी करो अल्लाह की, कोई नहीं तुम्हारा माबूद उसके सिवा, तुम्हारे पास पहुंच चुकी है दलील। अब जरा इसको आसान करके देखते हैं, कि मदियन की तरफ भेजा अल्लाह ने शुएब को, कौम को समझाया कि बंदगी करो अल्लाह की, तौल करो पूरा, खराबी न करो जमीन पर, मत रोको उनको जो लोग लाए हैं ईमान। हज़रत शुएब की कौम जो मदियन में वाक़ थी, जो मौजूदा नक्शे के मुताबिक साउथ वेस्ट में वाक़ है और गल्फ़ ऑफ अक़बा के पास है। जी हाँ, मौजूदा नक्शे में गल्फ़ ऑफ अक़बा के पास है। ये कौम झूठी थी, बेईमान थी, फसादी थी और ख़ास तौर पे ट्रेड के मामलात में बेईमानी किया करते थे, नाप तौल कम किया करते थे। हज़रत शुएब ने इनको समझाया, रहो मुंतज़िर, और फिर कह दिया कि रहो मुंतज़िर फैसले के जो होगा। मोमिनों और काफिरों में तकब्बुर किया सरदारों ने, धमकी दी शुएब को, निकाल देंगे हम तुमको, या फिर लौट आओ हमारे मज़हब में। तो ये मुमकिन नहीं था। अल्लाह ताला ने जब किसी को अपना नबी सेलेक्ट किया और उसे किसी कौम के पास भेजा अपनी तकलीद के लिए, तो उसके बाद उस नबी ने नौजुबिल्लाह दोबारा अपना ईमान नहीं तब्दील किया, जबकि हर कौम ने यही दबाव डाला। तो फिर क्या हुआ? एक शदीद ज़लज़ले में यह कौम तबाह हो गई। क्या आज हम इन बेईमानियों में मुलव्विस नहीं हैं?